हेलो एवरीवन। चलो आज हम देखते हैं रेटिक्यूलोसाइट काउंट क्या होता है। ठीक है, कौन सा काउंट? रेटिक्यूलोसाइट काउंट। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। एक क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाते हैं और इसका रिजल्ट क्या आएगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और उसका प्रोसीड्यूर भी देखेंगे और उसका प्रिंसिपल से लेके ए टू जेड सब हम देखेंगे। चलो देखते हैं रेटिक्यूलोसाइट काउंट क्या होता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए और शॉर्ट नोट के लिए भी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है रेटिक्यूलोसाइट काउंट। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है रेटिक्यूलोसाइट काउंट। तो रेटिक्यूलोसाइट काउंट क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। रेटिक्यूलोसाइट इज ए अनमैच्योर्ड, ए स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो चुका है। ठीक है, ये अनमैच्योरेटेड होगा, अनमैच्योरेटेड आरबीसी है बिफोर ब्लास्ट, दैट इज एरिथ्रोसाइट। ठीक, क्या बोल रहा है रेटिक्यूलोसाइट एक प्रकार का क्या होता है, अनमैच्योरेटेड आरबीसी होता है जो जिसके बाद क्या होता है ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करने के बाद क्या होता है एरिथ्रोसाइट बनता है। ओके, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा है आरबीसी प्रोड्यूस। अब देखो आरबीसी आरबीसी इन बोन मैरो, यानी क्या बोल रहा है आरबीसी प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में। तो तुम याद रखो क्या बोल रहा है बोन मैरो, आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है, यानी आरबीसी कहाँ में बनता है, तो तुम क्या बोलोगे बोन मैरो में बनता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है देखो आरबीसी इंक्रीज होने से क्या होगा, आरबी सॉरी सॉरी हाँ हाँ सॉरी 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 अगर रेटिकुलोसाइट इंक्रीज अगर आएगा तुम्हारे रिजल्ट में, तो तुम क्या बोलोगे हीमोलाइटिक एनीमिया हो चुका है। ठीक, और डिक्रीज होने से क्या होगा एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है। चलो यहीं पे हमारा खत्म होता है, उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक, यहीं पे हम क्या क्या देख चुके हैं अभी तक हम देख चुके हैं क्या क्या अभी तक हम देख चुके हैं रेटिकुलोसाइट काउंट क्या है। ठीक, और इरिथ्रोसाइट और आरबीसी कहाँ पे बनता है, इंक्रीज होने से क्या होगा, डिक्रीज होने से क्या होगा, ये हम देख चुके हैं। चलो देखते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है। चलो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, यानी रेटिकुलोसाइट का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। इंक्रीज रेटिकुलोसाइट इन ऑब्जर्व्ड इन ए इन इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द बोन मैरो, यानी क्या बोल रहा है बोन मैरो में अगर इंक्रीज बोन मैरो में एक्टिविटी इंक्रीज होगा रेटिकुलोसाइट का, तो क्या होगा देखो उसको क्या बोला जाएगा रेटिकुलोसाइटोसिस बोला जाएगा। ठीक, और डिक्रीज होने से क्या बोला जाएगा, डिक्रीज होने से क्या बोला जाएगा रेटिकुलोसाइट डिक्रीज होने से बोन मैरो में क्या बोला जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया बोला जाएगा। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस तो हो चुका है। अब मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एम, उसका लक्ष्य पहले हम एम देखेंगे, यानी पहले हम कहाँ पे टारगेट रखेंगे। एम क्या है हमारा, एम है टू रेटिकुलोसाइट काउंट इन द गिवन ब्लड सैंपल, यानी कौन सा ब्लड, यानी गिवन ब्लड सैंपल, यानी ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा टारगेट है ब्लड सैंपल लेने के बाद हम टेस्ट लगाएंगे। तो ब्लड सैंपल लेने के बाद हम क्या करेंगे उसका प्रिंसिपल देखते हैं। चलो देखते हैं एरिथ्रोसाइट का प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। तो देखो द सुप्रावाइटल स्टेन मेथड, यानी ये सुप्रावाइटल मेथड यूज होता है, यानी सुप्रावाइटल स्टेन मेथड यहीं पे यूज होता है। रेटिकुलोसाइट में सुप्रावाइटल स्टेन यहीं पे यूज करते हैं हम। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है ब्लड इज मिक्स्ड विद द स्टेन, यानी स्टेन में ब्लड मिक्स करने के बाद क्या करना पड़ेगा सेंटर द सेल इन ए लिविंग कंडीशन, यानी लिविंग कंडीशन में सेंटर में, यानी एक स्लाइड है। ठीक है, इस स्लाइड में तुम क्या करोगे सेंटर में ब्लड दोगे, ब्लड देने के बाद तुम उसको मिक्स करोगे, वहीं पे बोला है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे ब्लड स्मेयर इज मेड ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड एंड काउंट द सेल, यानी क्या बोल रहा है मिक्स करने के बाद उसको अंडर माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ठीक, चलो देखते हो ये हो चुका है उसका प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। एक बार और भी देख लो क्या बोल रहा है। एक तुम क्या लोगे एक स्लाइड लोगे, ये स्लाइड है। ठीक, ये स्लाइड के ऊपर क्या तुम लोगे यहीं पे एक सुप्रावाइटल स्टेन और सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा मिक्स करना हुआ ब्लड तुम लोगे। लेने के बाद तुम क्या करोगे मिक्स करने के बाद उसको तुम प्रोसीड्यूर के बाद तुम उसको अंडर माइक्रोस्कोप में देखोगे। ठीक, अब देखो उसका प्रिंसिपल तो हो चुका है। उसके बाद देखो रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या लगते हैं हमारा टेस्ट करने के लिए, क्या क्या लगते हैं। क्या क्या लगते हैं देखो टेस्ट ट्यूब
ग्लास स्लाइड, इंक्यूबेटर, ड्रॉपर, माइक्रोस्कोप, स्टेनिंग स्टैंड और टेस्ट ट्यूब स्टैंड। ठीक है, इसका काम भी हम बताएंगे। चलो देखते हैं उसके बाद क्या क्या बोल रहा है। स्पेसिमेन क्या बोल रहा है, देखिए स्पेसिमेन लगते हैं हमारा ईडीटीए, वेनस ब्लड और कैपिलरी ब्लड और ऑक्सलेट ब्लड होने की वजह से हो जाएगा। ये तीनों में से कोई भी एक होने से हो जाएगा हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है। तो स्टेनिंग रिएजेंट क्या लगता है, देखो रिएजेंट लगता है सुप्रावाइटल स्टेन। ठीक, और सुप्रावाइटल स्टेन कैसे बनता है, देखो ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू 1 ग्राम लगते हैं और सोडियम साइट्रेट 4% और 0.9% ऑफ इनिशियल ACML। ठीक, चलो ये लगते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा प्रोसीड्योर क्या बोल रहा है। ठीक, यहीं पे तुम प्रोसीड्योर देखोगे, प्रोसीड्योर क्या बोल रहा है यहीं पे जरा शॉर्ट में तुम हम बुझाने के बाद हम क्या करेंगे, बताने के बाद हम वहीं पे डिटेल्स में बताएंगे। तो पहले क्या करोगे तुम देखो, पहले तुम एक टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करोगे, 2 ड्रॉप क्या दोगे, 2 ड्रॉप आप क्या दोगे ब्लड, टेस्ट ट्यूब में 2 ड्रॉप ब्लड दोगे और 2 ड्रॉप क्या सुप्रावाइटल स्टेन दोगे। देने के बाद क्या मिक्स करोगे, मिक्स हो चुका है, आप क्या करोगे इंक्यूबेट करोगे 37 डिग्री में। ठीक, और क्या करोगे 37 डिग्री में 30 मिनट्स। ठीक, इंक्यूबेट करोगे। उसके बाद क्लीन ग्लास स्लाइड लोगे। उसके बाद क्या करोगे 1 ड्रॉप ब्लड दोगे, ये मिक्स करा हुआ ब्लड, ये मिक्स करा हुआ ब्लड दोगे 1 ड्रॉप। ठीक, उसके बाद क्या करोगे मिक्स स्मेयर बनाओगे। क्या बनाओगे स्मेयर बनाने के बाद पहले 10x और उसके बाद 100x में माइक्रोस्कोप में देखोगे। ये हो चुका है प्रोसीड्योर। चलो देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स में प्रोसीड्योर जानते हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। टेक पहले क्या करेंगे, टेक 2 ड्रॉप ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट इन ए टेस्ट, यानी स्टेनिंग रिएजेंट जो है वो 2 ड्रॉप हम लेंगे टेस्ट में। लेने के बाद क्या करेंगे 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी स्टेनिंग रिएजेंट यानी क्या सुप्रावाइटल स्टेन। स्टेनिंग रिएजेंट का मतलब है सुप्रावाइटल स्टेन। ठीक, 2 ड्रॉप सुप्रावाइटल स्टेन लेने के बाद क्या करेंगे 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे। ठीक, ईडीटीए वेनस ब्लड जिसको बोला जाता है। उसके बाद मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री में 30 मिनट के द्वारा। ठीक, इंक्यूबेट करने के बाद क्या करेंगे, ठीक है 1 ड्रॉप टेक 1 ड्रॉप यहीं पे गलत हो चुका है, ये 1 होगा। ठीक, ये गलत हो चुका है, ये 1 होगा। ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ दिस मिक्सचर ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड स्प्रेड करेंगे टू द मिक्सचर ऑन द ग्लास स्लाइड। ठीक है, जो हम स्टेन करते हैं, यानी स्टेन नहीं, हम स्लाइड टानते हैं ना, स्लाइड बनाते हैं ना, स्लाइड बनाएंगे। एक स्लाइड है, यहीं पे क्या 1 ड्रॉप ब्लड देंगे, ब्लड देने के बाद स्प्रेड, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक स्लाइड लेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे इसमें स्टेन यहीं पे स्मेयर बनाएंगे। ठीक, स्मेयर बनाने के बाद क्या करेंगे एयर ड्राई करेंगे स्मेयर को। एयर ड्राई करने के बाद एयर ड्राई हो चुका है, उसके बाद क्या होगा स्मेयर अपीयर ब्लूइश थिंग, यानी स्मेयर कैसा दिखेगा, ब्लूइश थिंग दिखेगा। ठीक, उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे द माइक्रोस्कोप स्मेयर अंडर माइक्रोस्कोप फर्स्ट अंडर लो और ऑब्जेक्टिव 10x, उसके बाद क्या करेंगे अंडर एलिमिनेशन 100x। ठीक है, तो यहीं पे समझ पाए सब लोग, जो समझ नहीं पाए हो हाँ मैं और एक बार मैं बोल देता हूँ। देखो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो हम यहीं पे डिटेल्स में बोल रहा है, देखो यहीं पे ये चीज़ यहीं पे यही बोला गया है। क्या बोला गया है, पहले हम क्या लेंगे एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। प्लेन टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करेंगे 2 ड्रॉप ब्लड देंगे। 2 ड्रॉप ऑफ ईडीटीए ब्लड देने के बाद क्या करेंगे 2 ड्रॉप सुप्रावाइटल स्टेन जो बना हुआ रहता है वो स्टेन देंगे। ठीक, 2 ड्रॉप ब्लड और 2 ड्रॉप सुप्रावाइटल स्टेन देने के बाद क्या करेंगे मिक्स करेंगे। ठीक, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री में 30 मिनट। कितना मिनट 30 मिनट। ओके, 30 मिनट क्या करेंगे इंक्यूबेट करेंगे। ठीक, हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम एक स्लाइड लेंगे क्लीन ग्लास स्लाइड, यानी क्लीन ग्लास स्लाइड ग्रीस फ्री क्लीन ग्लास स्लाइड हम लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 1 ड्रॉप ब्लड उसमें देंगे। देने के बाद क्या करेंगे 1 ड्रॉप ब्लड देंगे। देने के बाद क्या करेंगे देखो स्मेयर बनाएंगे। स्मेयर बनाने के बाद क्या करेंगे पहले 10x उसके बाद 100x में देखेंगे। ठीक, हो चुका है। यहीं पे ए बोला है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, उसके बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहले क्या करेंगे रेटिकुलोसाइट काउंट परसेंटेज में लेने के लिए क्या करेंगे देखो नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंट, यानी रेटिकुलोसाइट काउंट कितना आता है वो जितना आता है उसको हम डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद रेड ब्लड सेल यानी रेड सेल काउंट यानी आरबीसी कितना आता है वो हम देखेंगे। उसके बाद
परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो उसके बाद जो आएगा वही होगा हमारा रिजल्ट। हो चुका है। अब नॉर्मल रेंज देखो, एडल्ट में कितना होता है 0.5 से 2.5 परसेंटेज में, ठीक। और इनफेक्ट में कितना 2 से 6 परसेंटेज, ये हमारा रिजल्ट होता है, ठीक। उसके बाद देखो यहीं से मेरा वीडियो खत्म होता है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और कमेंट जरूर करो, ठीक। चलो थैंक यू। तो चलो ये वीडियो तुम्हारा कैसा लगा तुम जरूर बताओगे कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझको सपोर्ट करो, ठीक। इस तरह का मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए, जो बीएमएलडी कर रहे हो, डीएमएलडी कर रहे हो, जो एमबीबीएस कर रहे हो, सबके लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे बात अगर गलत लग रहे हो तो तुम 5 ईयर्स व 10 ईयर्स तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम देख लोगे। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में हर ईयर में पूछा जाता है, ठीक। चलो थैंक यू। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।